जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय भूगोल में इस समय हम लोग खनिज के बारे में देख रहे हैं। खनिज में जो इससे पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोग ये देखे थे कि लौह अयस्क जो है तो मतलब लोहा प्राप्त होता है तो वो लौह अयस्क के रूप से पृथ्वी से मिलता है। तो वो जो लौह अयस्क मिलता है उसके बारे में हम लोग देखे थे कि कहाँ कहाँ मिलता है, भारत में कौन सा स्थान है, कौन सा सबसे राज्य जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है, इसके बारे में हम सब देखे थे, मतलब प्रतिशत। और उसके हम देखे थे कि लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिजेराइट, ये सब देखें, ये होता क्या है इसके बारे में भी देखें। तो इस समय जो लौह अयस्क चल रहा है मतलब आर्थिक इंडियन जियोग्राफी में आर्थिक वाले पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक उठाए थे वो तो खनिज था कि खनिज होता क्या है। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को दो भागों में डिवाइड किया गया, लौह एवं अलौह, इसको देखे थे। उसी में जो खनिज आया था तो उसी में एक लौह अयस्क आया था, तो उस खनिज में लौह अयस्क इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर इसको शुरू करिए। आज हम लोग मुख्य रूप से मैग्नीज के बारे में देखते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं। तो इससे पहले वाला आप लौह अयस्क देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। आप लौह अयस्क लिखिएगा। आज हम लोग थोड़ा मैग्नीज के बारे में देखते हैं। मैग्नीज, ठीक है, एमएन जिसे कहते हैं, ठीक है। मैग्नीज में मैग्नीज है क्या? मैग्नीज मतलब ये हल्का काले कलर का होता है और कठोर होता है, जैसे लोहा लौह अयस्क मिलता है ना, उससे उसी प्रकार का होता है। तो आप मैग्नीज क्या है? मैग्नीज कुछ है नहीं, काले रंग, कठोर व की तरह एक क्या है? खनिज है। एक खनिज काले कलर का होता है, कठोर मतलब होगा ही। लौह अयस्क जिस प्रकार लौह अयस्क होता है सेम लगभग उसी प्रकार का ये भी होता है। तो काले रंग का कठोर व लोहे की तरह एक खनिज पदार्थ है, ठीक है। खनिज है या खनिज पदार्थ है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। तो मैग्नीज का अगर हम देखें तो इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ये जो लौह इस्पात होते हैं या लोहे और इस्पात के जो उद्योग होते हैं उसी पे आसपास इसका प्रयोग उसी में किया जाता है। और मतलब ये किया जाता है जो इस्पात उद्योग है, लोहे के उद्योग उसमें तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जैसे पेंट बनाने में, ठीक है, चीनी मिट्टी के निर्माण में, चीनी मिट्टी के बर्तन वाले निर्माण में, और साथ ही साथ जैसे ब्लीचिंग पाउडर इसके निर्माण में किया जाता है, कीटनाशक दवाओं के निर्माण में तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि मैग्नीज का प्रयोग कीटनाशक दवाओं और पेंट बनाने में और जैसे पेंट बनाने के साथ साथ जो लौह उद्योग है, इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इत्यादि कर लीजिए। ये सभी प्रयोग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग कीटनाशक दवा में, पेंट बनाने में, इस्पात उद्योग मतलब स्टील, इस्पात का मतलब स्टील, लौह एवं इस्पात उद्योग में, लोहे एवं इस्पात के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से मिश्र धातु बनाने के लिए, ठीक है। मिश्र धातु मतलब मिलाकर बनाया जाता है, तो मिश्र धातु के लिए। तो
कीटनाशक दवाओं में भी पेंट बनाने के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन अगर लिखना चाहें तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। तो चीनी मिट्टी को मुख्य रूप से बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो काले रंग का कठोर व लोहे की तरह एक खनिज पदार्थ है। जिस प्रकार लौह अयस्क एक खनिज पदार्थ था, उसके बारे में देखे थे। उस लोहे का मतलब आप तो जानते हैं कि क्या क्या प्रयोग नहीं होता, हर चीज में तो लोहा है, ठीक। तो उसके बारे में प्रयोग तो बताए नहीं थे। मैग्नीज का प्रयोग कीटनाशक दवाओं में, पेंट बनाने के, इस्पात उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और मिश्र धातु, चीनी मिट्टी, ये सब बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। कोई परेशानी नहीं, आगे चलें। चलिए इसे रफ करें। जो सबसे ज्यादा मतलब है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में तो सर्वाधिक होता ही है, फिर मध्य प्रदेश है, वहां पास भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा। तो नोट में एक बिंदु लिखिए कि भारत में जो मैग्नीज का भंडार, मैग्नीज का भंडार मैग्नीज के भंडार में भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो मैग्नीज के भंडार में भारत का दूसरा स्थान है। इससे मतलब पहले स्थान पर जो अगर देखेंगे जिम्बाब्वे है, ठीक है, पहले स्थान पर जिम्बाब्वे, पहले स्थान पर जिम्बाब्वे, भारत दूसरे स्थान पर, मतलब भंडार की स्थिति में। भंडार है ये, उत्पादन नहीं, और उत्पादन में तो 5वां स्थान है इसका। मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। भंडार का मतलब ये हो गया कि है, स्थित है, लेकिन हम निकाल पा रहे हैं तो उतना नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन भंडार का मतलब है जिम्बाब्वे प्रथम स्थान पर है और फिर इसके बाद भारत है, लेकिन उसके उत्पादन का मतलब जितना हम निकाल पा रहे हैं उसमें भारत का 5वां स्थान है, दूसरा स्थान नहीं है, वो है 5वां स्थान। स्थित है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार हम कर्नाटक में देखे थे कि वहाँ लौह अयस्क है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, उड़ीसा अत्यधिक निकाल पा रहा है, तो मतलब वहाँ भंडार कम है लेकिन निकाल ज्यादा पा रहा है, जिस कारण से वो प्रथम राज्य हो गया, गणित राज्य हो गया, मतलब वहाँ पास लौह अयस्क सबसे ज्यादा होता है। उसी प्रकार ये भी है। तो भंडार स्थित है, दूसरा है, लेकिन 5वां उत्पादन की दृष्टि से कि मैग्नीज का हम कितना निकाल पा रहे हैं, तो उस रूप में इसका 5वां स्थान है, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब हम इसमें अब थोड़ा देखते हैं किस किस राज्य में मैग्नीज पाया जाता है, किस किस राज्य में पाया जाता है। जैसे देखिए ये हो गया उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो राज्य में अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो धारवाड़ जो चट्टानें होती है वहां पाया जाता है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज मुख्य रूप से चट्टानों के बारे में हम लोग बात किए थे, आप लोग को याद है ना, हार्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोयप्पा क्रम की चट्टानें, शायद आप लोग को याद होगा। जब क्लास शुरू किए थे इंजन जियोग्राफी पढ़ाना तभी बताया गया था। तो मैग्नीज मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इसमें जो नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे, देखिए इसमें ज्यादा समझाने वाला है नहीं, ठीक।
तो आर्थिक भूगोल में ज़्यादा याद करने वाला बहुत ज़्यादा, फिजिकल जियोग्राफी में ऐसा है कि समझाने वाला ज़्यादा टॉपिक था, तो हम लोग देख भी लिए। यहाँ पास जितना हो सकेगा हम लोग लिखेंगे, केवल याद करने वाला है ना। चलिए, तो मैग्नीज मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम इसके प्रमुख अयस्क देखें, प्रमुख अयस्क मतलब मैग्नीज शुद्ध रूप से तो नहीं मिलता है, कोई भी तत्व जो पृथ्वी से मिलता है वो शुद्ध रूप से तो नहीं होता, उसको पहले शुद्ध किया ही जाता है। तो उसमें तो प्रमुख अयस्क जैसे पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया, मैग्नाइट, साइलोमैनिन, साइलोमैलिन, ब्रोनाइट, ब्रोनाइट भी इसी में सम्मिलित है। तो पायरोलुसाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया, साइलोमैलिन, ब्रोनाइट, ठीक है। जैसे इस पायरोलुसाइट MnO2, ठीक है, इसमें मैग्नाइट होता है Mn2O3, और इसके साथ जल की भी मात्रा होती है 2H2O भी होता है। तो हम फार्मूले पर नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से आप लोग प्रमुख अयस्क देख लीजिए। पायरोलुसाइट है, मैग्नाइट है, साइलोमैनिन और ब्रोनाइट। Mn ये है MnO2 होता है, और ये जैसे अरे लिखना नहीं है, Mn2O3 इंटू 2H2O लिखिए मत इसे, बस केवल ऐसे है, ठीक। तो पायरोलुसाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया, साइलोमैनिन, ब्रोनाइट, ये इसके प्रमुख अयस्क। पृथ्वी में कोई भी तत्व होगा तो वो शुद्ध रूप से होगा नहीं, उसको निकालेंगे। जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क को क्या किया गया है, निकाला गया, फिर उससे लोहा निकाला जाता है। तो लौह अयस्क पृथ्वी के अंदर उपस्थित हुआ लोहा, लेकिन उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा हैं, जब उसको निकाल कर शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। उसी प्रकार मैग्नीज शुद्ध रूप से तो नहीं प्राप्त होगा पृथ्वी के नीचे जो होगा। चलिए इतना लिख लिए, ठीक है, आगे चले ना। इसमें ज्यादा देखिए समझाने वाला है नहीं, इसलिए हम देख ही नहीं रहे, केवल याद करने वाला है। आप थोड़ा देखते हैं, इसका वितरण देखते हैं, मैग्नीज का वितरण, मैग्नीज का वितरण, ठीक, मैग्नीज का वितरण लिखिए। मैग्नीज के वितरण में हम देखें कि उड़ीसा अग्रणी राज्यों में एक है, ओडिशा, ओडिशा है मुख्य रूप से, ओडिशा तो अब है नहीं, ओडिशा ये वाला क्षेत्र आप देखते हैं, ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये यहाँ से ये पूरा क्षेत्र ये वाला है, नीचे थोड़ा सा आया हुआ, फिर ऐसे ऊपर जाकर ये वाला पूरा क्षेत्र, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में क्षेत्र देख लेते हैं। फिर आप लोग लौह अयस्क वाला क्षेत्र देखे होंगे, तो लौह अयस्क वाले क्षेत्र पर ही मुख्य रूप से ये उपस्थित है। लौह अयस्क के लिए बताया गया था, जैसे केंदुझर हो गया, बोनाई हो गया, सुंदरगढ़, ये सब बताया गया था। आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें जो लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में, वो सब बताया गया था। तो मुख्य रूप से उसमें मैं ये भी लिख लीजिए, वहीं पास ये भी पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे केंदुझर, केंदुझर दिख रहा है, ठीक। केंदुझर के बाद बोनाई, बोनाई और यह केंदुझर, ठीक। सुंदरगढ़ कल बताया ही गया था, सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंगपुर, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्षेत्र हैं, केंदुझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंगपुर। तो इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। ये सभी क्षेत्र जैसे केंदुझर उसी के ऐसे है, नीचे वाले क्षेत्र में मतलब उड़ीसा है, ये है सुंदरगढ़ ऊपर और थोड़ा सा है, और केंदुझर हो गया, और हो गया बोनाई यहाँ पास स्थित है एक क्षेत्र, ये यहाँ है, एक क्षेत्र यहाँ है।
तो केंदुझर हो गया, ये है पूरा मुख्य रूप से केंदुझर हो गया, ये हो गया बोनाई हो गया, सुंदरगढ़, कालाहांडी और गंगपुर है। तो ये सब क्षेत्र स्थित है। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये वाले सभी स्थान, ये पूरा क्षेत्र उड़ीसा का ही है। मतलब इधर तो बहुत पतला है, इस तरह है ये वाला पूरा क्षेत्र। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में स्थान है, आप याद करिए, केंदुझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी और गंगपुर। कोई परेशानी नहीं, इतना लिख लिए। चलिए आगे चलें। इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बालाघाट, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा ये अच्छा, छिंदवाड़ा, बालाघाट हो गया छिंदवाड़ा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ये वाला पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश, हाँ इसी लगा हुआ छत्तीसगढ़ है। तो इसी के बाद आप देखिए तो यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। महाराष्ट्र अगर लिखना चाहें तो कल बताया गया था रत्नागिरी ना, तो रत्नागिरी वाले क्षेत्र में ये भी पाया जाता है, रत्नागिरी और जो भंडारा क्षेत्र में बताया गया था वहाँ ही पाया जाता है। नागपुर वाले क्षेत्र पर भी पाया जाता है। तो ये सब कल बताए ही गए थे, तो इतना लिख लीजिए, इतना लिखिए ठीक। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जैसे आप यहाँ जानते हैं केंदुझर वाले क्षेत्र में हो गया, बोनाई वाले, सुंदरगढ़ वाले क्षेत्र में, इसके बाद कालाहांडी और गंगपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है क्या, मैग्नीज। और मध्य प्रदेश में बालाघाट पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र। और यह है रत्नागिरी वाले क्षेत्र में, नागपुर वाले क्षेत्र में और भंडारा वाले क्षेत्र। ये हो गया मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। इतना लिख लिए, आगे चले। चलिए अब आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, लगभग 10% अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में, ठीक 25% अगर क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पास स्थित है। इसी प्रकार यहाँ भी 25-27%, यहाँ भी है 25-26%, और यहाँ है 10-12%, मतलब यहाँ 10-12% है, यहाँ पास 26%, 25%। तो एक है कर्नाटक, कर्नाटक में तो धारवाड़ वाले क्षेत्र पर, धारवाड़, बेल्लारी वाले क्षेत्र में, शिमोगा वाले क्षेत्र में, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तो ये सभी क्षेत्र में पाया जाता है। और संदूर पहाड़ी है ना, तो वहीं पास, तो ये वाले क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश में भी लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पाया जाता है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी पाया जाता है, इतना बस लिख लीजिए। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रपुर और संदूर पहाड़ी पर मैग्नीज मुख्य रूप से पाया जाता है। कोई परेशानी तो नहीं, आगे चलें। चलिए ठीक है, मतलब अंतर के साथ है, जैसे आंध्र प्रदेश में 10 से 12%, इसी प्रकार 10-11% कर्नाटक में है, 25% लगभग महाराष्ट्र में भी है, यहीं पास मध्य प्रदेश में 27-27%, 25% यहाँ पास देखेंगे तो ये क्या है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। आप कर्नाटक वाला क्षेत्र ये था, ठीक है, कर्नाटक वाला पूरा ये क्षेत्र है, ये वाला पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र ऊपर तक, और इधर फिर आंध्र प्रदेश लगे, इधर तेलंगाना, इधर तमिलनाडु, नीचे केरल है। और यहाँ पास आप जानते हैं यहाँ पास क्या है, ये वाला पूरा किनारे किनारे वाला क्षेत्र ये चला जाएगा, ये हमारा होगा आंध्र प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा तेलंगाना वाला क्षेत्र, ठीक। तो यही वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मैग्नीज पाया जाता है। मकर इसी जो बताया गया है जितना क्षेत्र, इसी में मुख्य रूप से पाया गया है। कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। चलिए बस आज इतना ही, परेशानी मतलब कोई परेशानी तो नहीं, मतलब मैग्नीज में यहाँ उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है, और जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 2-3% हम जापान को मतलब निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर निर्यात किया जाता है तो वह जापान में। तो कल भी बताया गया था जैसे लौह यश को निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, तो
जापान को भारत सबसे ज़्यादा मैग्नीज का निर्यात करता है। मैग्नीज का निर्यात करता है। तो जापान को सबसे ज़्यादा, लाओयस्क भी सबसे ज़्यादा जापान को ही करता है। जापान को भारत सबसे ज़्यादा मैग्नीज का निर्यात करता है। तो उसका फिर नया नया प्रयोग करके, मतलब जापान तो टेक्नोलॉजी में है ही, तो उसके बाद उसका मतलब नया नया मटेरियल बनाकर फिर भारत को बेचता है, दुनिया में बेचता है। थोड़ा महंगा तो रहेगा ही, जब बनाएंगे उसमें रिफॉर्म करेंगे तो उसमें तो होगा ही। तो इतना ही था मैग्नीज के बारे में, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो देखिए अब जितना भी होगा मैग्नीज, कल हम दो जैसे सोना चांदी के बारे में कल देख लेंगे, फिर इसके बाद सीसा जस्ता के बारे में देख लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बॉक्साइट भी सम्मिलित रहेगा, तो दो दो तीन तीन करके देख लेंगे। आज हम एक ही बताए हैं, लेकिन कल हम लोग सोना चांदी देख लेंगे। सोना चांदी मतलब सोना के बारे में, चांदी के बारे में। फिर बॉक्साइट, सीसा और जस्ता के बारे में देख लेंगे, तो दो वीडियो वो कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद हम कोयला देख लेंगे, फिर पेट्रोलियम देखेंगे, इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो अब जितना होगा याद करने वाला ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए कैसा लगा आप लोग बताइए। कि हम लोग मिलेंगे अब कल। आप लोग इससे पहले इसको भी इसको तो देखिएगा, इससे पहले लव एस्क वाला वीडियो पढ़ा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है। हाँ।